everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास जो करेंगे आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की करने वाले हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट ये आपका 10th टॉपिक है। अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास आपका 126 है। ऑलरेडी हमने 125 क्लासेस कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्लासेस के बारे में, तो सबसे पहले हमने डिस्कस जो किया है टॉपिक, वो एनालॉजी टॉपिक कवर अप किया है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है, देन फिर हमने सीरीज कंप्लीशन किया है, ब्लड रिलेशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, पजल टेस्ट किया है, देन वी हैव डन सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, देन वी हैव डन डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एंड देन वी हैव डन एलवीडी, दैट इज़ योर लॉजिकल वेन डायग्राम। और अब हम जो कर रहे हैं वो 80 कर रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th टॉपिक हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कर लिया है 9 टॉपिक एंड होपफुली वी विल एंड अप इन 4 to 5 classes we will end up this alphabet test topic also. So please like, share and subscribe our channel. So as last class we had discussed your 66th questions. Now we'll start discussing from a 67th question, and the questions we have is, the words we are having is hobby, holiday, horse, hobble and hollow. तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, लास्ट जो हम लोग ने 66 क्वेश्चंस किए उसमें इन बिटवीन, मिडल, स्टार्टिंग, लास्ट, फर्स्ट, मिडल, इस तरह से हम उनको सेलेक्ट कर रहे थे। So here we have a question that is we have to take it out the one that is in middle. So first we will find it out H. तो initial letter देखती हूँ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, and of course here is also H here. So we'll write 5H corresponding to one another. So here we'll be writing 1 2 3 4 and again we have a 5 here. उसके बाद सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे, दिस इज ओ, दिस इज ओ, दिस इज ऑल्सो एन ओ, ओ एंड ओ. So we'll write it down the second letter here as O here. Okay, then now the third letter we will comparing, that is B. Here it is L, it is A, it is B and it is O. So we will be comparing. Okay, sorry, this is L. तो यहाँ पे B है, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे है, and then we have an A here. तो A वाला पहले आएगा, इट मीन्स हॉर्स जो आंसर है दैट विल बी द फर्स्ट हियर. अब इस B और इस B के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है. उसके बाद यहाँ पे Y है और यहाँ L है, तो L पहले आता है, इट मीन्स द हॉबल कम फास्ट, एंड उसके बाद हॉबी विल बी कम आफ्टर. उसके बाद हम आते हैं HO के बाद L आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी L के बाद यहाँ पे L है और यहाँ पे I है, तो I पहले आता है, इट मीन्स हॉलीडे वुड बी द फोर्थ वन हियर. And then of course here will be the hollow. Okay, so अगर first word पूछा जाएगा, that will be the horse here, and second word will be the hobble, third word will be hobby, and fourth will be the holiday, and fifth will be the hollow. But here they had asked you about the middle one, which is in between third, क्योंकि आपके 5 words है तो middle में third वाला हो गया, तो we will have to write, mark it out the third one, and पहला आपका third one है यहाँ पे hobby, and the option A will be the right answer for this question here. Now moving on with the next one, that is your 68th question, and the words we have is apology, antique, antipathy, branch and antigen. तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ apology, antique, antipathy and branch and antigen के बारे में, तो यहाँ पे सारे इनिशियल्स लेटर्स जो हैं वो आपके A हैं, बट ये वाला जो आपका है दैट इज स्टैंड्स फॉर द B हियर. सो ये तो ऑब्वियसली बात है आपका एट, यू कैन सी दैट इट विल बिकम एज 5. बट अब इसके बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ये ए सब में है, ए के बाद यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है, तो इन तीनों में कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा, इसका मतलब है ये फोर्थ हो गया. एन है, उसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, नो वरी, वी कांट फाइंड कंक्लूजन हियर. उसके बाद टी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, फोर्थ लेटर यहाँ पे भी आई है, तो वी कांट फाइंड द कंक्लूजन हियर. फिफ्थ लेटर पे आते हैं, फिफ्थ लेटर पे क्यू है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे जी है, तो जी विल बिकम फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट आएगा.
फिर आएगा P, दैट इज़ योर PQRST होता है, P सेकेंड विल बी एंड द Q दैट इज़ थर्ड। तो पहला लेटर, अगर फर्स्ट लेटर की बात करते हैं तो यू हैव टू आंसर द एंटीजन, अगर सेकेंड की बात करते हैं यू हैव टू आंसर एंटीपैथी, एंड अगर थर्ड की बात करते हैं दैट इज़ एंटीक इज द मिडल ऑल्सो, एंड दिस विल बी द राइट आंसर एज वेल फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर फोर्थ की बात करते हैं यू हैव टू आंसर अपॉलजी, एंड अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो यू हैव टू आंसर द ब्रांच। ओके, ये तो अभी तक मिडिल टर्म की बात हो गई। अब हम जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस करेंगे वो उसके रेफरेंसेस अलग हैं। अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपको अरेंज करना है हर एक क्वेश्चन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसा कि हम अभी तक की 68 क्वेश्चन तक करते हुए आए हैं। टिक द सेकंड प्लेस, अब आपको सेकंड प्लेस पे टिक करना है। इससे पहले हम मिडिल प्लेस पे कर रहे थे टिक, उससे पहले हमने फर्स्ट प्लेस वाला भी किया था, उससे पहले हमने लास्ट प्लेस वाला भी किया था, बट नाउ विल डूइंग द सेकंड प्लेस हियर। तो कोई बात नहीं, हमको करना उसी पैटर्न से। अभी तक मिडिल वाला फाइंड करके टिक कर रहे थे, अब सेकेंड वाला फाइंड करके टिक करेंगे, नो वरी अबाउट दैट। सो द वर्ल्ड वी हैव इज अ स्कॉर्पियन, इज शेड्यूल्ड शेड्यूल, सीजर, सेमेस्टर एंड ऑफ कोर्स सेंसिटिव। तो सबका इनिशियल लेटर हमारा एस है, सो विल राइट इट डाउन एट 5 टाइम, वी विल हैव टू राइट इट डाउन द एस हियर. Okay, this will the S here, and then after that comparing the second letter, that is a C, E and E. तो ये E वाला तो obvious बात है ये लास्ट में जाएगा, क्योंकि C पहले आता है E बाद में आता है। So we'll write it down C here in all, and these were the 3 one. Now C के बाद हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे O है, ये H है और ये I है, तो E F G H एंड देन I, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे पहले H वाला लिखेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका होगा शेड्यूल, सेकेंड वाला आपका होगा सीजर, the third one we have scorpion, and of course semester में SE है, SE है, फिर M है और यहाँ पे N है, तो semester will be the fourth one, and of course this is the sensitive, so this will be the sensitive, that is the last. तो अगर कोई फर्स्ट पूछता है then your answer will be the scheduler here, अगर सेकेंड पूछता है तो सीजर होगा, थर्ड पूछेगा स्कॉर्पियन होगा, फोर्थ होगा सेमेस्टर होगा, एंड फिफ्थ होगा तो सेंसिटिव होगा, बट दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द सेकेंड प्लेस, सो द सेकेंड प्लेस वी हैव अ सीजर हियर, सो आंसर हमारा होगा सीजर, एंड दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next one that we have here is the 70th question for the session as well. This is the livestock. पहला वर्ड है livestock, little, livelihood, litter and literacy. तो सब में हमें दिख रहा है L है in common, तो we will write it down L 5 time here so that we can just differentiate कि कौन सा पहले आएगा कौन सा सेकेंड आएगा, we can decide before. सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, that is your I. So in all we have a common I here. Then after that we have a V here, इधर T है, यहाँ पे V है, फिर T है और फिर T है, तो T पहले आता है, V बाद में आता है, तो लाइवलीहुड ये वाला V और ये वाला लाइफ स्टॉक इन दोनों लास्ट में आएंगे, तो ये लास्ट दो में इन लोग में लिख दे रहे V, और ये V E दोनों में कॉमन, इसलिए मैंने लाइफ तक लिख लिया है. उसके बाद अब आती हूँ LI के बाद, यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे भी T होगा और यहाँ पे भी वही T होगा. तो अब टी वाले पहले कंपेयर करते हैं, टी है, यहाँ पे भी टी है, 2 टी है, यहाँ पे भी 2 टी है, और फिर टी के बाद यहाँ ई है, तो पहला वाला फिर तो लिटरेसी हो गया, क्योंकि आपका ई पहले आता है एज कम्पेयर टू टी, फिर टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी, टी के बाद यहाँ एल है और यहाँ ई है, तो ई पहले आता है, तो दैट मीन्स लेटर होगा, फिर लिटिल होगा. अब आते हैं लिटरेसी और सॉरी लाइफ स्टॉक और लाइवलीहुड में. लाइव तक तो दोनों में सेम था, मैंने इसलिए दोनों लिख लिया. यहाँ पे एस है और यहाँ पे एल है, तो एल पहले आता है, इट मीन्स यहाँ पे लाइवलीहुड पहले आएगा और यहाँ पे आपका जो लाइफ स्टॉक है वो लास्ट होगा. तो अगर लास्ट वाले की बात करती हूँ तो लाइफ स्टॉक होगा, फोर्थ पूछा जाए लाइवलीहुड होगा, थर्ड पूछा जाए तो लिटिल होगा, या मिड पूछा जाए तो भी लिटिल ही होगा, सेकेंड आपका लिटर है और फर्स्ट आपका लिटरेसी है. तो यहाँ पे इन्होंने सेकेंड प्लेस की बात की है, तो आंसर विल बी लेटर हेयर एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन. Now moving on with the next one that we have here is your question number 72. The question number 71, that is manifest, meticulous, meridian, merchant and mercerize. तो यहाँ पे चारों आपके M होंगे, 1 2 3 then 4 and of course again 5. तो उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड कंपेयर करेंगे, A है, E है, E है,
ई है एंड ई है, तो ए वाला मतलब मैनिफेस्ट जो होगा वो तो पहले ही आ जाएगा। अब ई की बात करती हूँ, ई तो तीन चारों में है, तो चारों में मैंने लिख दिया यहाँ पे ई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वर्ड लेटर कंपेयर करूँगी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, तो पी क्यू आर एस टी होता है, तो आर पहले आएगा। इसका मतलब जो मेटिकुलस है वो वुड बी लास्ट, तो यहाँ पे आर लिख देती हूँ, यहाँ पे भी आर लिख लेती हूँ और यहाँ पे भी आर लिख लेती हूँ। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट आर के बाद क्या है, यहाँ पे आर के बाद आई है, यहाँ पे आर के बाद सी है और यहाँ पे भी आर के बाद सी है, तो मेरिडियन जो होगा वो आपका फोर्थ होगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट मेरिडियन, तो आपका फोर्थ हो गया। अब मर्सिडीज और मर्चेंट, सी के बाद यहाँ एच और यहाँ पे सी के बाद ई है, तो ई पहले आता है, इसका मतलब है आपका मर्सराइज पहले आएगा और आपका जो मर्चेंट है वो बाद में आएगा। तो नाउ अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो मैनिफेस्ट होगा, सेकंड पूछा जाता है तो मर्सिडीज, थर्ड इज मर्चेंट, या मिडिल भी पूछा जाए तो भी मर्चेंट, एंड अगर आपका फोर्थ पूछा जाए एंड दैट वुड बी हियर तो मेरिडियन, एंड फिफ्थ वन अगर होगा तो दैट इज़ मेटिकुलस। तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे पूछा है सेकेंड वाला, तो अब सेकेंड वाला हमारा है मर्सिडीज, एंड दैट वी हैव एन ऑप्शन ई, दैट इज मर्सिडीज हियर. Now moving on with the next question, that is your question number 72 here, and the question we have is, as you can see here, that is interlude, interview, invest, interface and intestine. So of course all in one we have a 5e here, so we can just write it down like this. उसके बाद n है, यहाँ पे n है, n है, n है, n है, तो all in one we have n in common, so we can just write it down n here. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे t है, यहाँ पे v है, यहाँ पे t है और यहाँ पे t है, तो t के बाद v आता है, तो इन्वेस्ट तो लास्ट हो जाएगा। बाकी जगह t पे है तो हमने t यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। t के बाद यहाँ पे e है, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है, तो वी विल राइट इट डाउन। फोर्थ लेटर भी सेम है सबका। उसके बाद फिफ्थ लेटर पे आते हैं, दैट इज़ आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे एस है, तो पी क्यू आर एस होता है, तो एस दिस इज विल बी इंटेस्टाइन, आपका फोर्थ हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे सब में आर है तो वी विल राइट इट डाउन आर हियर। उसके बाद आर में यहाँ पे एल है, ओके, यहाँ पे एल है और यहाँ पे वी है और यहाँ पे एफ है, तो एफ पहले आता है, तो हम लिखेंगे पहला लेटर हमें मिल गया इंटरफेयर, एल बाद में आता है, एल इंटरल्यूड, उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपका आता है वी, तो वो इंटरव्यू। तो अगर फर्स्ट लेटर की बात की जाएगी तो फर्स्ट लेटर आपका हो जाएगा दैट इज़ योर इंटरफेयर, सेकेंड वाला आपका हो जाएगा इंटरल्यूड, थर्ड आपका इंटरव्यू, फोर्थ आपका अगर पूछा जाएगा इंटेस्टाइन और फिफ्थ पूछा जाएगा तो इन्वेस्ट। बट क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पूछा गया है तो दैट इज़ इंटरल्यूड, एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now talking about the 73rd question, we have a word here that is converse, curator, cutaneous, current and of course the cushion. So आपके 5C हो गए यहाँ पे, so we'll write that only here. Okay, उसके बाद सेकेंड वर्ड है यहाँ पे ओ, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, यू एंड यू, तो ओ वाला पहले होगा। नो मतलब कोई आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले आता है, यू बाद में आता है। विल राइट यू इन अ साइमल्टेनियस वे। उसके बाद यहाँ पे यू के बाद आर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, पी क्यू आर एस टी, एस आएगा तो एस और उसके बाद टी आता है, तो क्यू आपका सबसे लास्ट में हो गया क्यूटानियस। उसके बाद यहाँ पे हो गया क्यूशन। अब आते हैं, हम फंसते हैं यहाँ पे आर वाले केस में, आर आर आ गया, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी एक आर है, फिर यहाँ पे आर के बाद ए है और यहाँ पे आर के बाद आर है, तो इट मीन्स क्यूरेटर विल बी द सेकेंड वन एंड करंट विल बी द थर्ड वन, क्योंकि ए पहले आता है आर बाद में आता है। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो आप कन्वर्स लिखोगे, सेकेंड पूछा जाए क्यूरेटर, थर्ड या मिडल पूछा जाए तो करंट, फोर्थ पूछा जाए तो क्यूजन एंड फिफ्थ पूछा जाए तो क्यूटानियस। देन यहाँ पे सेकेंड के लिए बोला गया है तो द आंसर विल बी द क्यूरेटर हियर, and that is option B here, that is curator here. Now moving on with the next one, that we have the 74th question, and the question we have stipend, stabilize, stagger, sterlite and stimulus. ये हमारे options है, so we have a word and that all are started with S here, so we'll just write it down 1 2 3 4 and again 5. एस के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, तो विल राइट डाउन टी ऑल here, that is all we are writing here.
ई, टी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है। तो आई बाद में आता है, तो दो यहाँ लास्ट में जो आए थे वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ए है, दो यहाँ पे दो बार ए है और एक बार ई है, तो ई वाला आपका यहाँ आएगा और ए वाला यहाँ पे और एक ए वाला यहाँ पे। अब एस टी ए की केस की बात करती हूँ। एस टी ए के बाद यहाँ पे बी है और एस टी ए के बाद यहाँ पे जी है, तो स्टेबलाइज जो होगा वो आपका पहले आएगा और आपका जो स्टैगर होगा वो सेकेंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आपका आएगा एस टी ई, ये तो एस टी ई आर आई एल ई, स्टेलाइट होगा। एंड देन यहाँ स्टिमुलस है और यहाँ पे स्टीपेंड है, तो आई के बाद एम आएगा पहले, तो स्टिमुलस जो होगा वो आपका पहले आएगा और स्टीपेंड जो होगा वो लास्ट में होगा। तो अगर फर्स्ट पूछा गया तो स्टेबली द आंसर विल बी स्टेबलाइज। अगर सेकेंड पूछा जाएगा स्टैगर, थर्ड या मिडल पूछा जाएगा तो स्टर्नल या स्टेरलाइल, एंड फोर्थ पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स स्टिमुलस, एंड द फिफ्थ पूछा जाएगा तो स्टीपेंड। तो इस तरह से आप आंसर करोगे। एंड हियर फॉर दिस केस दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द सेकंड वन, तो दैट आंसर विल बी द स्टैगर हियर, and that is option C will be the right answer. Now moving on with the 75th word that we have here is the word we have is dialogue, diabolic, diabet, diagonal and diaphragm. So basically all are started with a D here, so we'll just write it down 1 2 3 4 and 5D, and then after that we're comparing the second letter, that is I and I. So it all will be here is I. देन उसके बाद यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए, सो ऑल इन वन, all the three letters were common in all, so we'll write it down like that. Then we have L here, B here, B here, again B here, and G, and then P. तो obvious सी बात है आपका डायलॉग, दिस विल बी द डायलॉग here, क्योंकि L पहले बाद में आता है। यहाँ पे B वाला केस आएगा और यहाँ पे भी B वाला केस आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बी के बाद एल था, फिर जी है और यहाँ पे पी है, तो दिस विल बी द डायगोनल हेयर बिकॉज जी आता है आपके एल के बाद, एंड हेयर दिस इज द डायफ्रागम, ठीक है। ये तो डायग्राम हो गया। अब आते हैं इन दोनों के बाद में डाइब के बारे में। यहाँ पे डायबोलिक और यहाँ पे डाइबेट, तो बी के बाद यहाँ पे ओ आता है और ई आता है, इसका मतलब पहले आएगा डाइबेट, यहाँ पे आएगा डायबोलिक, दिस इज ऑल। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो डायबेट, सेकेंड पूछा जाएगा डायबोटिक, और जो कि हमें बताना भी है। थर्ड अगर पूछा जाए या मिड पूछा जाए तो डायलिक, और नेक्स्ट इज डायगोनल एंड दैट इज डायफ्राम। तो हमें आंसर देना है सेकेंड वाले के लिए, दैट इज डायबोलिक, एंड दैट इज ऑप्शन वी हैव हियर इज योर that is option B will be the right answer here. Now talking about the next one that we have to discuss here, and the question we have is mink, that is murator, multitude, म्यूजिक एंड मल्टीपल। तो एम तो सब में पहले ही कॉमन है, आई है, यहाँ पे यू है, यू है, यू है एंड यू है, तो आई ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। अब यू के केस में मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एल है, तो इन दोनों एल में और मेरे को एक सेकेंड होगा, एक थर्ड होगा। एल के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, फिर यहाँ टी है, यहाँ पे पी है, तो पी पहले आता है, दैट इज मल्टीपल वाला सेकेंड होगा, सी वाला जो कि मल्टीट्यूड है वो थर्ड होगा। अब आते हैं इन दोनों में, एम यू है, फिर ये आर है और यहाँ पे एस है, तो एस बाद में आता है, आर पहले आता है, इसका मतलब है फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा। तो अगर फर्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा तो फर्स्ट नंबर पे यू हैव टू आंसर मिंक, सेकेंड नंबर पे यू हैव टू आंसर मल्टीपल, थर्ड पे या मल्टीट्यूड, फोर्थ पे आपको म्यूटेड, एंड द फिफ्थ वन इज योर म्यूजिक। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस दैट वी हैव टू करेक्ट विद द सेकेंड वर्ड, जो सेकेंड पे आएगा, एंड दैट विल बी द ई वन हियर, दैट इज मल्टीपल, एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Now moving on with the next question, that is we have here question number 77 here, and that we have to discuss here is, so 77 question we have is, the word we have is expire, express, expand, explode and extend. तो यहाँ पे सब आपके E से start करते हैं, तो we will write it down like this only, 5E here. उसके बाद second word देखेंगे x, 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 x and x, so all in one we have a common x here. उसके बाद थर्ड वर्ड कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे टी है, तो पी क्यू आर एस टी होता है, तो पी पहले आता है, इसका मतलब एक्सटेंड विल बी द लास्ट वन। अब बाकी में पी है तो पी विल राइट हियर लाइक दैट।
उसके बाद पी के बाद यहाँ आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है और यहाँ पे तो हो गया। तो इसका मतलब एक्सपैंड विल बी द फर्स्ट। यहाँ पे आर है और यहाँ पे आई है और यहाँ पे एल है, तो आई पहले आता है तो दैट मीन्स एक्सपायर, फिर एल आता है तो दैट विल बी एक्सप्लोड हियर, एंड फिर आर आता है तो दैट इज एक्सप्रेस। तो अगर फर्स्ट पूछा जाएगा दैट विल बी हियर दैट इज एक्सपैंड, second is expire, third is explode और fourth is express and fifth is extend। क्योंकि second वाले पे हमको टिक करना है तो that will be the expire here, and that option A will be the right answer for this question. Now moving on with the next one, that we have your 78th question. In the world we have revenue, remark, remorse, remind and relish। तो इसके हिसाब से सारे हमारे जो है initial letter that we have is R here, so we write it down like this. The second word we have E, 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 E and E, so we'll write like E here. In all we have to write E. Then we have a V here, M here, M and L. L is coming first in reference to the third word, so L relish will be there, and then फिर उसके बाद यहाँ पे तीन आपके M वाले होंगे और ये रेवेन्यू जो है ये आपका यहाँ पे रहेगा। अब रैम वाले में ये ए है, उसके बाद यहाँ पे ए आएगा, एम के बाद ओ होगा और यहाँ पे आई होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका एम ए आर के रिमार्क हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंड हो जाएगा, यहाँ पे रिमॉर्स हो जाएगा और यहाँ पे रेवेन्यू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट पूछेंगे सो दे हैड टोल्ड यू अबाउट द रिलिश, सेकेंड वाला रिमार्क होगा, थर्ड या मिडिल वाला रिमाइंड होगा, रिमॉर्स फोर्थ वाला होगा, फिफ्थ वाला रेवेन्यू होगा। तो आंसर विल बी द रिमाइंड हियर एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। Now moving on with the next one, that we have a 79th question. The question is God, genuine, gentle, gesture and generous. So here we have a G here, 1, 2, 3, 4 and 5. So comparing the second letter, this is O, this is E, this is E, this is E and again this is E. So here we have to write E in common all, and this is God, that will be the right, that will be the last one. ई के बाद करते हैं, ई के बाद थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एस एंड दिस इज एन। सो ऑल इन फर्स्ट वी हैव एन हियर and here we have s here, so where we can go further here. So here as you can see this where यहाँ पे सबसे लास्ट में तो ये हो गया, ये जेस्चर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। उसके बाद वी हैव एन हेयर इन कॉमन, तो यहाँ पे एन में यहाँ पे यू है, एन के बाद यहाँ पे टी है और यहाँ पे ई है, तो दैट विल बी जेनरस हियर विल बी द फर्स्ट हियर। उसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, तो टी पहले आता है तो जेंटल एंड दैट इज जेन्युइन। तो इस तरह से अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो दैट इज जेनरस, सेकंड पूछा जाएगा जेंटल, थर्ड इज जेन्युइन, फोर्थ इज जेस्चर एंड फिफ्थ इज गार्ड, एंड द सेकंड वन वी हैव हियर इज जेंटल हियर। So the option C will be the right answer, that is gentle here. Now talking about the next question, that is the 80th question here is the word we have is reveal, rejoice, romance, retain and ruler. So in all we have a 4 R here, 1 2 3 4 and 5. Second letter compare करेंगे तो that is E, 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 U and O। तो U सबसे लास्ट में आता है ruler, यहाँ पे second romance, फोर्थ होगा आर, ई के बाद यहाँ पे ई लिखेंगे, ई के बाद यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जे है, तो रिजॉइस विल बी द फर्स्ट, फिर आता है टी तो रिटेन, फिर आता है वी तो रिवील। तो उस तरह से पहला वाला वर्ड होगा रिजॉइस, सेकेंड इज रिटेन, थर्ड या मिडल रिवील, फोर्थ आपका रोमांस और फिफ्थ आपका रूरल। तो बेसिकली आपका इसमें सेकेंड वर्ड को करना है, दैट इज रिटेन, and for that sake we have here is retain is as D, so that will be the right answer. Now moving on with the next one, that is your 81th question, and that is a shudder, shuffle, shuttle, shroud and shrub। तो उसके हिसाब से हम S जो है वो 5 बार लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे comparing the second letter H H H H H, so we will write it down H here and all। So here this is H के बाद यहाँ पे U है, ये भी U है, ये भी U है, ये R है और ये भी R है, तो अन दोनों में R में से कोई एक होगा, तो विल राइट दैट लाइक दैट ओनली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे R के कंपेयर पहले करेंगे, R के बाद यहाँ पे U है और यहाँ पे O है, तो फर्स्ट विल बी द श्राउड हियर, सेकेंड विल बी द श्रब हियर। अब थर्ड वाले की बात करती हूँ, U के बाद यहाँ पे D है, यहाँ पे F है और यहाँ पे T है, तो T वाला तो लास्ट में आएगा, दैट इज शटल हियर, फिर आएगा शफल
and then of course shudder here. तो पहला अगर पूछा जाएगा तो दैट इज श्राउड, सेकेंड वाला श्राप, थर्ड वाला या मिडिल वाला शडर, फोर्थ वाला शफल एंड फिफ्थ वाला शटल. तो दैट आंसर विल बी द श्रब हियर एंड दैट विल बी द ई ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर. Now moving on to the next question that we have, your question number 82th that we have to discuss here is 82th की बात करती हूँ तो यहाँ पे है फैंटेसी, फिंगर, फैनाटिज्म, फॉल्ट एंड फैसिनल्स. तो यहाँ पे 5 हमारे आएंगे. एफ, उसके बाद सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे ए, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई. तो यहाँ पे फिंगर आई वाला पहले लास्ट में चला जाएगा. ए वाले कंपेरिजन अब हम करेंगे यहाँ पे. अब ए के बाद यहाँ पे है एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे यू एंड यहाँ पे एस. तो यू सबसे लास्ट में आता है तो फॉल्ट यहाँ लास्ट में चला जाएगा. फैसिनेटेड उसके बाद आ जाएगा. अब आते हैं यू के, क्योंकि 2 है तो फिर यू हैव टू कंपेयर दिस. ओके, एंड नाउ हियर इज सॉरी एफ ए एन है यहाँ पे और यहाँ पे यू है. तो यू वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, सो यू वाला नहीं होगा. फैंटेसी हो गया, फैंटेसी ओके. एफ ए एन है और एफ ए एन ये है और एफ ए एन ये है. तो ए है इसके बाद, इसका मतलब है पहला वाला जो होगा वो फैनाटिसिज्म होगा एंड सेकेंड वन इज फैंटेसी. तो अगर पहला पूछा जाएगा तो दैट इज फैनाटिज्म, सेकेंड इज फैंटेसी, थर्ड इज फैसिनेट, फोर्थ इज फॉल्ट एंड फिफ्थ इज फिंगर. सो आंसर फॉर दिस इज फैंटेसी एंड दैट सेकेंड वन एंड दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Now moving on to the next one, that is 83 here, that is Niger, Nemesis, Nevers, Narcotic and Ninth. So in all we have N here in first. The second letter we have comparing I, E and A and I. So first will be the narcotic. E is the second one. E के बाद M आएगा और E के बाद V आएगा. This is the third one. I के बाद N है और ये G है. तो this is fourth and this is fifth. अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो नार्कोटिक होगा, सेकेंड पूछा जाएगा तो नेमाइसिस होगा, थर्ड इज नेवर, फोर्थ इज नाइजर एंड फिफ्थ इज ऑफ कोर्स नाइन्थ हियर. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड आस्क्ड यू हियर. Now the next question, that is your question number 84. Arrange in alphabetical order. Alphabetical order में arrange करना है and tick the come last. जो last में आएगा उसको tick करना है. Okay, so यहाँ पे थोड़ा pattern change हुआ है, so you don't worry about that. You have to do like that only. First word is regard, refer, report, remind and render. So we'll write it like this only. R and all. Then we have R के बाद E यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी E. So write it down like that only. Here R E. उसके बाद यहाँ पे G है, F है, P है, M है और N है. तो F पहले आता है, it means refer पहले होगा. फिर F के बाद आता है G तो regard होगा. G के बाद आता है आपका यहाँ पे N है, यहाँ पे M remind आएगा. फिर render एंड लास्ट में आपका रिपोर्ट. तो अगर पहले पूछा जाएगा रेफर, सेकंड पूछा जाएगा रिगार्ड, थर्ड इज मिडल पूछा जाए रिमाइंड, फोर्थ इज रेंडर एंड फिफ्थ इज रिपोर्ट एंड द लास्ट ही हमें पूछा गया है, लास्ट वन इज रिपोर्ट एंड दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Now talking about the next 85th question and that we have here demand, destroy, deterred, direct and damage. तो यहाँ पे 5 आपके इस तरह से लिखे जाएंगे, 3, 4 एंड 5. So here it will be the D initials as you have seen here. The second letter will comparing it is E, 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 E and I and A. So of course the first word will be the damage here because it's the second letter will be the A and that has come first. उसके बाद E है, क्योंकि E आता है तो then again 1 2 3 3 times we will write E here and then of course the direct will be the last one because I will become last here. ना ई के बाद यहाँ पे एस है, ई के बाद यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है. तो पी क्यू आर एस टी होता है. इट मीन्स आर वाला जो आपका डायरेक्ट है दैट विल बिकम दैट हैज़ बीन लास्ट. यहाँ पे सॉरी एम है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे आपका टी है. तो फर्स्ट और सेकेंड विल बी द डिमांड, द थर्ड वन विल बी द डिस्ट्रॉय and of course the fourth one will be here is your that is this is your deterrent. दिस ऑल अगर फर्स्ट पूछा जाए तो डैमेज टिक होगा, अगर सेकेंड दैट इज डिमांड, डिस्ट्रॉय इज थर्ड एंड deterrent is fourth and the last one if they had asked you that is your direct here. But here in this question they had asked you about the second one and for the sake of second one that you have to answer is the second one that it comes as demand as. So here you have to answer
So with this, they had asked you not a second one, they had asked you about the last one. You can see here. So last में हमारा आ रहा है direct, and the direct will be the right answer for this, and the option D will be the right answer here. I'm talking about the next question, that is your 86th question. The words we have is finger, forget, forgo, flourish and format. F तो सब में initial है. Second letter को compare करेंगे. This is I, this is O, this is O, this is L and this is O. तो I सबसे पहले आता है. It means it will be the first one. तो फर्स्ट वन आपका फिंगर होगा, एंड देन सेकेंड वाला आपका फ्लरिश होगा, क्योंकि आई के बाद एल आता है तो फ्लरिश होगा. अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में इन तीनों में से कोई एक होगा. लेट्स कंपेयर द सेकेंड वर्ड दैट इज सिमिलर. Comparing the third word, this is R and this is also an R. Then we have here G and M. तो obvious बात है M वाला तो फिफ्थ होगा, this is for sure. इसके बाद यहाँ पे G है, यहाँ पे भी G है, G के बाद यहाँ पे E है और यहाँ पे O है, तो this will be the third one and this will be the fourth one. अगर फर्स्ट पूछते हैं तो फिर आपको फिंगर को करना है टिक. अगर वो सेकंड पूछते हैं देन फ्लरिश, थर्ड फॉरगेट, फिफ्थ फोर्थ इज फॉरगो एंड फिफ्थ जो कि इन्होंने यहाँ पे पूछा है लास्ट वाले को टिक करना है, एंड दैट इज योर इधर फॉर्मेट. Formal will be the right answer here, and after the formal, as you can see, this will be the last and that you have to tick here. Now moving on to the next question, that we have your 87th question for the session. 87th word that we have here is the words we are cover, collect, caught, careless and carrier. तो obvious बात है आपके पास 5C है, so we'll write like this 5C here, 3 4 and again the 5 1. अब इसमें आता है O है, सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे, दैट इज O हियर, दिस इज ऑल्सो O, दिस इज A एंड दिस इज O, and sorry, this is of course yeah A and this is A. So यहाँ पे दो O है, बाकी की A है, तो we will write it down here as like यहाँ पे O है, यहाँ पे O है और यहाँ पे O है. Okay, so there are the three A and 2O. ओके, तो 3A में भी CA है, थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे U है, यहाँ पे L है और यहाँ पे R है, तो L वाला पहले आता है, दैट मीन्स कैलॉस विल बी द फर्स्ट वन. इसके बाद यहाँ पे U है, यहाँ पे R है, तो R पहले आता है. सो हियर कैलॉस तो पहले हो गया. अब उसके बाद A में यहाँ पे देखेंगे R है, यहाँ पे U है, तो R पहले आता है, इसका मतलब है कैरियर विल बी द नेक्स्ट. क्योंकि कॉट है ये, तो फिर CAUGHT कॉट विल बी दिस. ना कलेक्ट में बात करते हैं और कवर में बात करते हैं. V है और यहाँ पे L है, तो ऑब्वियस सी बात है L पहले आता है, तो कलेक्ट यहाँ होगा, एंड कवर हियर विद दिस विल बी लाइक दिस. ओके, तो इसमें सबसे पहले अगर कुछ पूछा जाएगा तो यू हैव टू टेक आउट कैलॉस, सेकेंड पूछा जाएगा कैरियर, थर्ड इज कॉट, फोर्थ इज कलेक्ट एंड फिफ्थ इज कवर, एंड फिफ्थ लास्ट ही पूछा है, तो दैट विल बी द कवर, एंड वी हैव एन ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर हियर. Okay, now moving on to the next question, that is your question number 88. The words we have here is marriage, widow, window, matrimonial, widow and mistress. ये आपके आपके 5 वर्ड्स हैं. तो इसमें तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत क्लियर है. यहाँ पे D एक है, यहाँ पे 2 इनिशियल वर्ड M है, यहाँ पे 2 इनिशियल वर्ड W है, तो D वाला तो पहले ही हो जाएगा, इसका मतलब ये है, तो डिस्ट्रेस हमें मिल गया. ओके, सेकेंड वर्ड चेक करते हैं, तो क्योंकि W बाद में आता है M पहले आता है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा. इनके सेकेंड लेटर को कंपेयर करते हैं तो वो भी A है, तो वी कांट फाइंड इट आउट द कंक्लूजन हियर. उसके बाद थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे, ये R है और ये T है, तो PQRST होता है, R पहले आता है, इसका मतलब है सेकेंड वाला हमारा वर्ड होगा मैरिज. थर्ड वर्ड हमारा मैट्रिमोनियल होगा. अब फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में WI और यहाँ पे भी WI, यहाँ पे D है और यहाँ पे N है, तो ऑब्वियसली बात है विडो विल बी द फोर्थ वन, एंड बचा लास्ट में जो वो आपका फिफ्थ होगा, दैट इज विंडो. तो इस तरह से हमने इसको सेटल आउट किया है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड हमारा इन्होंने बोला है लास्ट वाले को टिक करना है, तो विंडो विल बी द लास्ट एंड दैट इज बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. Now talking about the next question, that is the question number 89. 89 की बात करती हूँ, ये वर्ड है monkey, monitor, mother, master and matter. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 5 टाइम्स हम लिख लेते हैं. Here we had written
So second letter we compare with, this is O, this is O, this is O, this is A and this is A. तो दो बार A है तो पहले A वाले वर्ड्स आएंगे ऑफ कोर्स, एंड फिर लास्ट में ये आपके O वाले वर्ड्स आएंगे कंपेयरिंग. A वाले में A के बाद यहाँ पे S है और A के बाद यहाँ पे T है, तो PQRS देन T, तो फिर मास्टर पहले होगा. इसका मतलब है फर्स्ट लेटर हमारा वर्ल्ड जो होगा मास्टर होगा, सेकेंड वाला आपका मैटर होगा. थर्ड वाला की बात करती हूँ, MO है यहाँ पे, MO यहाँ पे भी, MO यहाँ पे भी है. फिर यहाँ पे N है थर्ड वर्ड लेटर और यहाँ पे T है, तो N पहले आता है, इन दोनों में से मतलब कोई थर्ड होगा. N के बाद यहाँ पे है K और यहाँ पे है I, तो IJK होता है, तो I दैट मीन्स मॉनिटर आएगा इसमें पहले. उसके बाद आएगा मंकी और फिर ये आएगा आपका मदर. सो उस हिसाब से देखेंगे, फर्स्ट पूछेंगे तो मास्टर होगा, सेकेंड विल बी द मैटर हियर, थर्ड विल बी मॉनिटर, फोर्थ विल बी मंकी एंड फिफ्थ विल बी हियर मदर. तो इस तरह से हमारा होगा, क्योंकि इन्होंने लास्ट वाले को बोला है तो दैट विल बी द मदर हियर, एंड देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on with the next one, that we have your 90th question here. The questions we have is language, letter, landlord, luggage and a lieutenant. तो सब में हमारे पास L है इनिशियल, 1 2 3 4 and of course 5. Let compare the second letter we have is A, I, A, U, I. तो दो A है, दो I है और एक U है, तो let it write it down, A, I and U. Now U वाला तो ऑब्वियसली बात है, लगेज और विल बी द फाइनल की वो लास्ट होगा. आई में बात करती हूँ, ए में बात करती हूँ, क्योंकि हमें आंसर तो मिल गया, बट आई विल जस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस यू नो फुल, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड टू सॉल्व ऑल. बट आंसर हमें मिल गया, दैट विल बी द लगेज. द लास्ट वन विल बी द लगेज, दैट इज ऑप्शन डी. तो पहला वाला देखती हूँ, ए के बाद एन है यहाँ पे ए के बाद एन है, फिर यहाँ जी है और यहाँ डी है, तो डी विल बी द कम फर्स्ट, तो लैंड लॉर्ड होगा पहले, फिर उसके बाद आएगा लैंग्वेज. अब आते हैं लेटर और ल्यूटेनेंट में, एल आई इसमें भी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, तो ल्यूटेनेंट विल बी द थर्ड ईयर और आपका लेटर जो होगा वो फोर्थ होगा. तो अगर पहला पूछा जाए तो लैंडलॉर्ड, सेकेंड इज लैंग्वेज, थर्ड इज ल्यूटेनेंट, फोर्थ पूछा जाए तो लेटर, एंड अगर फिफ्थ पूछा जाए या लास्ट पूछा जाए तो दैट विल बी द लगेज हियर, एंड द ऑप्शन दैट डी विल बी द राइट आंसर एज आई टोल्ड यू हियर. Now moving on with the next question, that we have your question number 91 here. As you can see, the questions of words we have is separate, settle, suggest, satisfaction and sundry. So let's see, let's write 5 times S here. This is all 5 times we had to write it down S here. Now comparing the second letter, we have E here, E, U, A and U. तो इसका मतलब है दो U है, दो E है, ई के बाद यू आता है इसलिए यू लास्ट में लिखा है, ई उसके पहले ए आता है तो इसलिए, मतलब पहला वर्ड विल बी द सेटिस्फैक्शन. अब आते हैं सेकेंड वर्ड के लिए, तो ई वाला ये होगा या तो इन दोनों में से कोई होगा, एस ई है और यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, तो PQRST होता है, तो सेपरेट विल बी द सेकेंड वर्ड हियर. थर्ड विल बी द सेटल हियर. फोर्थ विल बी SUG है और SUN है, तो जी पहले आता है, दैट विल बी द सजेस्ट will be the fourth one and the fifth one will be the sunrise here. तो ए की बात कर, अगर फर्स्ट पूछा जाएगा सेटिस्फैक्शन, सेकेंड इज सेपरेट, थर्ड इज सेटल, फोर्थ इज सजेस्ट एंड फिफ्थ इज सनराइज. तो लास्ट वाला ही पूछा गया है, तो देन आंसर विल बी द सनराइज हियर, एंड दैट इज ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर. नाउ moving on with the next question, that we have your question number 92. The words we have awesome, after, answer, afford and avoid. So let's write it down. सो हियर ऑसम में अगर मैं ए सब में है तो हमने 5 टाइम्स ए लिख लेंगे यहाँ पे. सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एफ, दिस इज एन, दिस इज एफ एंड दिस इज वी. तो एफ पहले आता है, इट मीन्स दोनों एफ पहले लिख लेंगे हम. फिर डब्ल्यू है और फिर वी है, यू वी एन है, तो एन विल बी द आंसर, विल बी द थर्ड वन. उसके बाद बात करते हैं, अगर हम वी है यहाँ पे डब्ल्यू है तो यू वी डब्ल्यू होता है, तो वी वाला इट मीन्स अवॉइड विल बी द फोर्थ वन, and a fifth one will be and the last one will be the awesome here.
एंड अगर हम इसकी एफ की बात करते हैं, एफ के बाद यहाँ पे फिर एफ है और यहाँ पे टी है, तो एफ पहले आता है, दैट मीन्स अफोर्ड पहले होगा एंड देन वी विल हैव आफ्टर। तो अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो अफोर्ड विल बी द राइट आंसर, अगर सेकंड पूछा जाएगा तो आफ्टर होगा, थर्ड होगा तो आंसर होगा, फोर्थ होगा तो अवॉइड होगा और फिफ्थ होगा तो दैट विल बी ऑसम हियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है एंड दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द लास्ट वन, तो दैट विल बी द ऑसम हियर एंड आंसर विल बी द ए, दैट इज ऑसम हियर। Now moving on to the next question, that we have your question number 93 here, that we have is eventual, extra, entrance, emancipate, interminate. तो basically यहाँ पे सारे ही E है, तो write it down E here at a 5 time because we have a 5 words here, so you can write it down like this. And comparing the second letter, that we have V, X, N, M and X, so M will become first, so emancipate will be the first word. उसके बाद N आता है, so we'll write the second word we have is entrance. उसके बाद a third word we have here is V पहले आता है, तो that is eventual. And the fourth word इन दोनों में से कोई होगा, तो let find it out. यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे R है, बट यहाँ पे भी E है, तो E पहले आता है. It means exterminate will be the fourth word and the fifth word will be the extra here. तो पहला पूछा जाएगा तो द वर्ड विल बी द इमेंसिपेट, सेकेंड पूछा जाएगा तो एंट्रेंस, थर्ड इज इवेंचुअल, फोर्थ इज एक्सटर्मिनेट एंड फिफ्थ विल बी द एक्स्ट्रा. सो दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द लास्ट वर्ड एंड दैट लास्ट वर्ड विल बी द एक्स्ट्रा हियर एंड द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now if I'm talking about the next question, that we have your 94th question, the words we have is perpetual, parachute, pursue, paragraph, program. So now we'll write it down a P all here at a 5 time. You can just write it down. Now comparing the second letter we have is E, A, U, A and R. So basically R wala will be the last one here, that is your program. This first word will be the A here and this is also A, so we'll write it down 2 here as A, and this is a R and this is of course U, so U wala will be the last one here. Second last, that is your pursuit. Third wala will be your perpetual, and of course the first one the second one की बात करती हूँ. B के बाद A है, यहाँ पे भी A है, A के बाद यहाँ R है, तो यहाँ पे भी R है, सो A है, उसके बाद यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे G है और यहाँ पे C है, तो C पहले आता है, इसका मतलब है दैट इज पैराशूट विल बी द फर्स्ट एंड पैराग्राफ विल बी द सेकेंड हियर. थर्ड वाला आपका परपेचुअल है, फोर्थ वाला आपका परस्यू है और फिफ्थ वाला आपका प्रोग्राम है. तो दे हैड टोल्ड यू अबाउट द टिक टू द लास्ट वन एंड दैट इज प्रोग्राम, एंड बट अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेश्चन वी हैव इज पी आर आर. नहीं पी आर आर जो है वो आपका पहले आता है यूज से, तो ये परस्यू बाद में होगा, सॉरी. तो परस्यू विल बी द लास्ट वन एंड दिस विल बी द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. Now moving on to the next one, that is your 95th question, that we have is that is institution, examination, interference, inference, pillow and derive. तो derive इसके पहले ही समझ में आ रहा है, D पहले आता है, तो that will be the first one here. उसके बाद आता है D के बाद E आता है, तो the second word will be the examination, so we'll write it down like examination will be the second one. उसके बाद आता है E, F, G, H, I, J, I आता है, I के बाद यहाँ N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे F है और यहाँ पे S है, तो inference will be the third one. inference. उसके बाद आता है आपका institution. उसके बाद आता है pillow, that will be the fifth one here. सो फर्स्ट वाला है आपका डिराइव, सेकेंड अगर पूछेंगे तो एग्जामिनेशन, थर्ड विल बी द इन्फेरेंस, फोर्थ इज इंस्टीट्यूशन एंड द फिफ्थ वन इज बिलो एंड द लास्ट वन दैट दे हैड टोल्ड यू इज बिलो, एंड दैट फॉर दैट सेक दैट दे विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next question, that we have your question number 96 here. The question that they had told you is all about determination, destitute, detergent, definite and distance. तो D सब में इनिशियल है, तो वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट इनिशियल वर्ड. सेकेंड वर्ड है यहाँ पे E, यहाँ पे भी E और यहाँ पे भी E और यहाँ पे भी E एंड यहाँ पे I. तो I यहाँ पे, इसका मतलब ये तो फिफ्थ वाला हो जाएगा.
अब ई के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एफ है, तो इसका मतलब है पहले ये हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, दैट इज डेफिनेट। एफ के बाद आता है दिस विल बी पी क्यू आर एस टी होता है, तो एस दिस डेस्टिट्यूट विल बी द सेकेंड वन। अब टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, आर है, देन आर भी यहाँ पे, उसके बाद एम है और यहाँ पे है जी है, तो जी विल बिकम फर्स्ट, सो ये आपका हो जाएगा थर्ड एंड दिस विल बी द फोर्थ। तो अगर फर्स्ट पूछा जाता है तो दैट विल बी योर द फर्स्ट विल बी द डेफिनेट, second will be the destitute, and the third will be the detergent here, and then fourth will be the determination, and fifth जो last पूछा जाएगा अगर, तो that will be the distance here, और यही last पूछा गया उन्होंने, तो आपको E को टिक करना है जो कि आपका distance होगा आंसर। Now moving on with the next one that we have here is 97th question for the session that we have to discuss here is 97th for question for the session we have is twist, truant, teletext, television and tension. So we'll write it down 5 times T here. उसके बाद सेकेंड लेटर को कंपेयर करेंगे, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज आर, ई, ई एंड ई, तो 3 बार ई है तो विल राइट इट डाउन ई हियर, 3 ई लिख दिया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आर और यहाँ पे डब्ल्यू, तो आर आएगा पहले एंड डब्ल्यू आएगा बाद में, तो ट्विस्ट तो पहले लास्ट हो गया और ट्रुवेंट जो है वो आपका सेकेंड लास्ट हो गया, दैट इज फोर्थ। आप टी क्योंकि लास्ट चाहिए था तो हमको तो ऑलरेडी पता है, मेरा आंसर है ऑप्शन ए, बट क्योंकि सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं इस वजह से। ई के बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एन है, तो एन वाला बाद में आता है, दैट मीन्स टेंशन विल बी द थर्ड वन। अब एल के बाद यहाँ ए है और एल के बाद यहाँ ई है, तो दैट मीन्स टेली टेक्स्ट विल बी द फर्स्ट, फिर आएगा टेलीविजन, थर्ड आपका टेंशन है, फोर्थ है ट्वेंथ, और अगर फिफ्थ लास्ट पूछेंगे तो दैट विल बी द ट्विस्ट हियर, देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर एज आई मार्क्ड हियर। Now moving on with the next question, that is your question number 98 here. The words we have is hamper, hunter, hollow, hesitate and hectic. तो यहाँ पे पांचों आपके क्या है, H initial है, so just write it down like that only. सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, दिस इज ए, दिस इज यू, दिस इज ओ, दिस इज ई एंड दिस इज ए, सो ए वाला तो पहले ही हो जाएगा, तो हैम्पर विल बी द फर्स्ट। सेकेंड गैली के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यू है और यहाँ पे ओ है, तो ओ ऑब्वियस सी बात है फोर्थ होगा, और फिफ्थ क्योंकि यू है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिफ्थ होगा। अब ई की बात करती हूँ, ई है यहाँ पे एस है, ई के बाद यहाँ पे सी है, तो सेकेंड वाला भी हेक्टिक होगा एंड थर्ड वाला होगा आपका हेजिटेट। तो पहला होगा आपका हैम्पर, सेकेंड इज हेक्टिक्स, थर्ड वन इज हेजिटेट, फोर्थ आपका हॉलो होगा और फिफ्थ वाला आपका हंटर होगा, और दैट इज ऑल्सो द लास्ट वन हियर। तो अगर लास्ट वाला भी पूछा जाए तो हंटर विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Now talking about the next questions that we have here is 99th question of the session. In each of the following question, arrange the given words in the sequence in which they are occurring in the dictionary and then find the correct sequence. तो अभी क्या करना है, अभी तक की आपको जो लास्ट क्वेश्चंस थे उसमें ये पूछा जाता था कि सो डिक्शनरी के फॉर्म में सीक्वेंस बनाने का मतलब है कि आप जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV WXYZ, उस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। उसके साथ साथ अभी तक के आप क्या करते आए हुए थे, अभी तक आपको या तो लास्ट वाले पे टिक करना होता था या मिड वाले पे टिक करना होता था, फर्स्ट वाले पे, सेकेंड वाले पे या फोर्थ वाले पे टिक करना होता था। बट इन्होंने यहाँ पे आप किसी तरह से आपको टिक करने को नहीं बोला है, इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो एक करंट सीक्वेंस का ऑर्डर है कि लाइक पहले ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जिस तरह से एक्चुअली मैं सारे क्वेश्चन आपको कराती थी उस तरह से आपको यहाँ पे उनको लिख के बताना है, या नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके ऐसे बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन में चाहे उसमें एक को टिक करना हो चाहे सबको सीक्वेंस करना हो, हम वैसे ही करते हुए आ रहे हैं, तो वी डोंट हैव दैट मच प्रॉब्लम। सो हम स्टार्ट करेंगे फिर से करना। सो 99th क्वेश्चन जो हमारा है, दैट द वर्ड्स वी हैव इज प्रीच, प्रेज, प्रेजेंट, precept and presate, so all are initial of p here, so we just write it down 5 times p here। उसके बाद सेकेंड लेटर कंपेयर करेंगे, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर, एंड इवन दो दिस इज आर,
सो सेकेंड लेटर तो सब में आर ही आ रहा है, तो थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, दिस इज ई, दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज ई एंड दिस इज ई, तो सारे ई है, सिर्फ एक ये ए है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा जो वो आपका प्रेज आएगा। सो राइट इट डाउन, द फर्स्ट इज प्रेज हियर। सेकेंड में ई है सब में, तो ऑब्वियस सी बात है वी कांट फाइंड इट आउट। ई के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई के बाद आपका सी है, एंड देन हियर इट इज सी एंड दिस इज आल्सो द सी हियर। तो हमारा सेकेंड वाला होगा प्रीच, जो कि हमारा सेकेंड आपका आएगा, तो प्रीच विल बी द सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है ई के बाद, और यहाँ पे भी सी है, वी कांट फाइंड आउट द सोल्यूशन। सी के बाद यहाँ आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई थर्ड होगा, और ये तो फिफ्थ है फॉर श्योर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे प्रीसियंट, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। अब इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ कैसे फाइंड करेंगे, ई के बाद यहाँ पे है पी और यहाँ पे है डी, तो डी पहले आता है, दैट मीन्स प्रीसीड विल बी द थर्ड वन, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी द प्रीसेप्ट विल बी द फोर्थ वन हियर। तो उस हिसाब से फर्स्ट हमारा होता है प्रीसेप्ट, sorry, first is praise, second one is, okay, I will just write it down, so this you can be solve this one is very easy way. This will be the third and this is the fourth. तो पहला है praise, second one is preach, third one is precede, fourth one is precept, and the fifth one is a precinct. Now the next question we have is your question number, it is 100, and the century we had crossed in the alphabet series as well. The words we have is select, seldom, send, selfish, and seller. This question has been asked in the UDC question paper, and that is also an important one, so you have to do these questions very carefully. So write it down. First initial word that we have is your S here, and we will write the S in the 5 times, that we have a word of 5 here. Right, compare the second letter, that is E, 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 E and E, so we'll write it down E in all, that is the second letter we have common in all here. Then we have a next third word, that is L here, L, N and L and then L, तो ये L 4 है, एक N है, तो N वाला तो लास्ट हो जाएगा, बाकी में सब में हम L लिख देंगे because we have a common here. एल के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ये तो हो ही गया, एल के बाद यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एल के बाद एल है। तो एल में सबसे पहले डी आता है, तो फर्स्ट विल बी द सेल्डम हियर, सेकेंड वन विल बी द सेलेक्ट हियर बिकॉज डी के बाद ई आता है, उसके बाद ई के बाद यहाँ पे एफ आता है, तो दैट इज़ योर सेल्फिश हियर, एंड देन फिर ऑफकोर्स सेलर होगा आपका। तो पहला आपका है सेल्डम, फर्स्ट विल बी द सेल्डम हियर, सेकेंड आपका जो है सेलेक्ट है, so here the first one will be the seldom, second one will be the selects, the third one will be the selfish, fourth will be the seller, and fifth one will be the send. So we'll just name out in the sequence that what we had find out. First ye hai, second will be the select here, and the third will be the selfish, and the fourth one will be the seller, and the fifth one of course the send. So this is the sequence where you can arrange these words here, and this has been asked in the UDC question paper as well. Talking about the 101th question, that we have wrinkle, wriggle, writh, wretch and wrath. That is, so starting with the first one, that first letter we have is W in common, so we'll just write it down in the 5 times here. The second letter we have to compare, this is R, this is R, this is R, this is R, and even though this is R, so we'll just write it down like R here and all, that is common. And then we have I here, I and I, then E here, and this is A here. So A will be coming first, and the wrath here, and this is RATCH, E here, then I and I and I के बाद हम, let's see, we have to compare with all this, so we just write it down like this. I के बाद यहाँ पे N है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, तो G will become first, so the third one will be the wriggle here. अब आते हैं यहाँ पे I के बाद यहाँ पे N है, N आता है पहले as compared to the T, तो wrinkle will be the fourth one here, and of course the last one is wrath है. So basically what we have to say is first one will be the wrath, that is your here, that is wrath, second one will be the wretch, third one will be the wriggle here, and the fourth one will be the wrinkle, and the fifth one will be the wrath here. So this was the sequence for this particular question here. Now talking about the next question, that we have a question number 102th question, and the word we have is produce, spume, spree, spurt and sprawl.
So we'll just write it down the 5 times as that what we have to do all the time while using these alphabet series. The second word we have to see is a P in all we have common here, so we'll just write it down without thinking anything. You have to write it down the P here as well. The third letter we have is R here, U. This is U, this is R, and this is R. So R will become first as compared to the U, so we have to write R in 3, and then of course we have to write U here. Okay, now talking about the R के बाद यहाँ पे U है, R के बाद यहाँ पे E है, and R के बाद यहाँ पे A है. तो sproul will be the first one, then we have a spree here, that is E, then we have a spruce here, that is last. And now for the U1, U के बाद यहाँ M है और यहाँ पे R है, तो M will become first, so spume, and that of course spot is the last one. तो इसके हिसाब से first will be the sprawl here, that is the first one. Second word we have spree, third word we have spruce, and the fourth word we have spume here, and the fifth word of course this is a spot here. Now talking about the next question, that is the question number 103, and the question we have is credential, crease, credible, creed, and cremate. So we have a C here in common. You can just write it down like this. अब इसके बाद second letter compare करेंगे, R है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, so we'll just write it down R here in all. Then for the third word we're comparing with, this is E, this is E, this is E, and this is also an E, and this is also an E, so we have in common, that is E here. So we have written here E. उसके बाद we have here D, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे M है और यहाँ पे D है. तो of course E A वाला crease वाला first, this will be the first here. यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है. D के बाद यहाँ E है और यहाँ I है, that is credential will be the second one here. फिर यहाँ पे credible will be the here the third one. Cremate and creed you have to do here is your that creed, तो double ED है और यहाँ पे E के बाद M है, तो creed will be the fourth one here, and cremate will be the first the last one. तो फर्स्ट वन की बात करती हूँ अगर मैं, तो उसके हिसाब से जस्ट आई हैड राइट इट डाउन हियर एज क्रीज. द सेकेंड वन वी हैव इज क्रेडेंशियल, द थर्ड वन we have is credible here, this will be the third one. The fourth one is creed here, and of course the fifth one is cremate. So इसी तरह से मैंने sequence लिखा हुआ है, and that will be the right answer. You have to see that crease, credential, credible, सॉरी CRE के बाद A है, तो इसलिए crease है, credential है, credible है, creed है, and then we have a crenate here. ओके, तो उसी तरह से हम आंसर करेंगे जिस तरह से हमको क्वेश्चन का पैटर्न दिया होगा, उसके वजह से ही हमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा सीक्वेंस को. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव 104. द वर्ड्स वी हैव इज इंट्रिंसिक, intricate, introduce, intrude, intrigue, and introvert. So we'll just write it down I in the full 5 times. Here in all we have to write it down I. So उसके बाद I के बाद यहाँ N है, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N. तो we'll write it down N in all. उसके बाद N के बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T. तो that means T here in all. उसके बाद T के बाद यहाँ R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R. तो इन ऑल सबके पास R है. वर्ड हम लोग ने कंपेयर किया, उसके बाद में कुछ कंक्लूजन नहीं मिला. R के बाद यहाँ I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे O है, यहाँ पे U है, यहाँ पे I है और यहाँ पे O है. इसका मतलब U वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, दैट इज इंट्रूड. फिर यहाँ पे O वाले आएंगे 2 और फिर यहाँ पे आएंगे I वाले. ठीक, तो इंट्रिंसिक और इंट्रिकेट में पहले कोई एक आएगा. I के बाद N है और यहाँ पे C है, तो इंट्रिकेट विल बी द फर्स्ट वन. पहला वाला आपका इंट्रिकेट होगा. सेकेंड होगा आपका इंट्रिंसिक. अब थर्ड की बात करती हूँ तो या तो इंट्रोड्यूस होगा या तो आपका दिस आपका इंट्रोवर्ट होगा. ओके, तो इंट्रोवर्ट और आपका यार इफ टॉकिंग अबाउट INTR एंड INTR I, ये भी है, एक इंट्राई ये भी है. तो इंट्रोड्यूस एक होगा, तो जो आपका लास्ट में मैं कर सकती हूँ. एंड इंट्रोवेलेंट है क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियस बात एक और आपका I वाला होगा, दैट इज इंट्रीग है. तो TR के बाद IC है, यहाँ पे N है, तो यहाँ पे इंट्रिन के बाद यहाँ पे इंट्रिंसिक के बाद ये सेकेंड नहीं होगा, ये थर्ड होगा, ये सेकेंड होगा. ओके, अब हम बात करते हैं यार फोर्थ वन के बारे में. तो फोर्थ वन जो हमारा है
दिस विल बी द थर्ड वन। फोर्थ वन हमारा इंट्रो है और ये आपका इंट्रो है, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे वर्ब है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, और सिक्स्थ जो आपका है दैट इज दिस। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट विल बी द इंट्रिकेट, सेकेंड इज इंट्रिग, थर्ड वन इज इंट्रिंसिक, फोर्थ वन इज इंट्रोड्यूस, फिफ्थ इज इंट्रोवर्ट एंड फिफ्थ सिक्स्थ इज एज इंट्रोड्यूड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अभी यहाँ तक 5 में दे रहे थे, अब यहाँ पे क्योंकि अरेंज करना है तो दे हैड गिवन यू 6 हियर, सो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा प्रोसेस आप 5 के लिए करते थे सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। 6, 7, 8 जितने भी दे दे वो उसी में करना है, and according to that you have to solve those questions. Now moving on with the next one that we have your 105th question for the session is 105 question we have is long, luminous, load, late and letter. This question has been asked in the UDC question paper, so we'll just write it down 5L here. Okay, and then after that comparing the second letter, that is I here, this is O, this is U, this is O, and this is A, and this is E. तो LATE late पहले होगा, E बाद में आता है तो दैट ETTER लेटर बाद में होगा। उसके बाद आता है I के एक है और आपका I का एक है, सो लेट्स डू इट दैट। एंड I के बाद आपका पहला लेट है, दूसरा लेटर है, फिर उसके बाद आता है ओ, यहाँ पे दिया है, आई दिया है, तो मैं लिवर लूँगी क्योंकि लिवर होता है उसके बाद, नहीं लेटर के बाद वी हैव हियर, हाँ ऑफ कोर्स लिवर लूँगी। देन लोड में ओ यहाँ पे है, ओ के बाद एन है और यहाँ पे ए है, तो फिर पहले आएगा आपका लोड और फिर उसके बाद आएगा लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे यू है आपका, और दैट यू कैन सी हियर, तो आपका यू के लुमिनस जो है वो यहाँ पे आएगा। तो पहला आपका होगा लेट जो कि आपका ये होगा, सेकंड आपका लेटर होगा जो कि आपका सेकेंड ये होगा, थर्ड आपका होगा लिवर तो ये होगा, फोर्थ आपका लोड है तो फिर ये होगा, एंड फिफ्थ आपका लॉन्ग है ये होगा, और सिक्स्थ आपका लुमिनस है तो ये होगा। ये यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while solving this. Now moving on with the next question that we have a 106th question. The question we have is dissipate, dissuade, dissuminal, dissummate, distract, dissociate and dissect. तो इसके हिसाब से we have to just write it down the 6 times D here, 1 2 3 4 5 and 6. So of 5 के उसके बाद हम second letter compare करेंगे, this will be the I here in all, so we'll just write it down I as here, and we are writing this, and after that third word letter compare करेंगे, this is S, this is S, this is S, this is S, this is S and this is S, तो all in one पहले हम सब में S लिख लेंगे। ओके, बिकॉज अभी तक की कोई कंक्लूजन आया नहीं कि कौन सा पहला होगा कौन सा बाद में होगा। फिर एस के बाद यहाँ पे एस है और उसके बाद फिर यहाँ पे टी है, तो PQRST आता है लास्ट एस के बाद, यहाँ पे भी एस है, 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 तो इट मीन्स डबल एस सब में होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे एस के बाद टी है तो डिस्ट्रैक्ट विल बी द लास्ट वन है। अब ये तो आपका 6th वन हो गया। अब बात करती हूँ डिस के बाद, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, तो ई वाला पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पे ई एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ई के बाद यहाँ एम है और यहाँ पे सी है, तो डिसेक्ट विल बी द फर्स्ट वन हियर। सेकेंड वाले की बात करती हूँ दैट इज डिसमेंशन, डिसमिनल्स, डिसमिनल्स के बाद यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यू है, तो आई वाला पहले आएगा, दैट इज योर डिसिपेट। डिसिपेट के बाद आएगा डिसोसिएट, डिसोसिएट के बाद आएगा आपका डिसोएड। तो उस तरह से फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा डिसेक्ट, हियर इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज डिसमिनल, दिस इज वन, थर्ड one is dissipate, that is the third one, fourth one we have dissociate, so this will be the fourth one, fifth one is dissociate, this is, and the sixth one is your what I had distract, and the sixth one is this. So according to this types of question you have to solve like that only. And now moving on with the next question that we have your 107th question for the session as well. So this is the question that we have as your page, pagon, palisade, palette and pageant. So we have to write it down 5 times P, abhi 6 wala chala gaya, abhi we have a 5 times here. So now comparing the second letter we have is A here, this is also A, this is also A, this is also A, and this is also A. A in all we have to write it down like this. Then we have a G here, G, this is L, this is L and this is G.
तो EFGHIJKL होता है, तो that we have 3 times G here, so we just write it down without thinking anything. We just write it down like this here, and then after that G के बाद यहाँ E है, यहाँ पे A है और यहाँ पे E है, तो pagan will be the first one here, and then we have E here, and then we have A here, so E page will be the second one. Third word with the pigeon here, and the fourth one we have is pally. L के बाद E है, I है, and here it is L के बाद A है, and that is a palette, and that is palisade. Then first वाला इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो will be the pagan here, pagan, and that second we have here. The second one we have here is page, and the third one we have pageant, and the fourth one we have is the fourth one we have patch here, palette here, and of course the fifth one we have here is palisade. So this is the sequence here. So the sequence will be pagan, page, patient, palette, and of course palisade. Now moving on with the next question that we have, your question number 108, and the words we have is pestle, pester, and pessimist, and pestilence, and pest. So we'll just write it on 5 times P here, and it's like this what they had told you here. And according to this, the second letter we have to compare. The comparing the letter we have is your, all we have is common is E here in all, so we'll just write it down without thinking anything. We have to write it down E here. And the third word we have to compare is S, 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 and S, so we'll just write it down S here. So here this is S in all we have a comment that I had written here. उसके बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी T है, and of course यहाँ पे भी T है, तो of course possi आपका pessimist will be the first one here. This will be the first. Then उसके बाद क्योंकि सब में T है तो obvious सी बात है, then we have to write like this all in one. So pest यहाँ पे complete हो गया, तो second will be this only. थर्ड वाले के लिए बात करती हूँ, टी के बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है, तो ऑफ कोर्स ई वाला पहले होगा तो पेस्टर होगा. देन वी हैव आई है फर्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज योर पेस्टी लेंस, एंड देन ऑफ कोर्स देन वी हैव एल इज पेस्टल. So first will be the permist, that pessimist we have here. Second will be the pest. Third will be the pestle here, and the fourth will be pasty lens, and of course the fifth one will be the pastel here. This will be the sequence of this question. Now moving on to the next question that we have, a 109th question, and the question we have is, if the first 5 words in the sentence, अब इसमें change कर दिया, twist हो गया ये question. अभी तक words देते थे तो आपको उसको either it could be you have to arrange in the last one, first वाला टिक करो, last वाला करो, mid वाला करो, इसके तरह से पूछा जाता था. और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता था, आपको 4 to 5 6 वर्ड्स दे दिए जाते थे, उसको फिर आपको अपने आप अरेंज करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू द व्हाट दे कम एज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, तो उसके हिसाब से करना था. बट अब यहाँ पे ना वर्ड्स ही है, कुछ भी नहीं. अब इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया है. अब सेंटेंस क्या है, मीता's mother meets me many times. तो मीता's mother meets me many times is the rearrange the alphabetical order. इनको rearrange करना है आपको alphabetical order में, like dictionary के form में ही, which will be the middle word. अब आपको मीता's mother मीट मी मैनी टाइम्स को आपको अरेंज करना है. अरेंज करके उसके बाद आपको बताना है कि मिडिल में कौन सा वर्ड आएगा. एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द BSRB क्वेश्चन पेपर. एंड ठीक है, कोई बात नहीं, वी हैव टू अरेंज दिस. तो मीता एम है तो एम यहाँ पे भी, एम यहाँ पे भी, एम यहाँ पे भी, एम यहाँ पे भी, एंड एम यहाँ पे भी. तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है. ओके, तो 6 वर्ड है. सो टी तो हम टाइम्स को तो हटा ही देंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है दैट कम्स एट द लास्ट हियर विदाउट एनी डाउट. तो फिर एम के बारे में चेक करते हैं. एम 1
2 3 4 एंड 5। उसके बाद यहाँ पे m के बाद e है मीता में, m के बाद o है, m के बाद e है, एंड देन m के बाद e है, एंड m के बाद a है। तो a वाला पहले आएगा, इसका मतलब मैनी पहले आएगा। अब m के बाद a के बाद m के बाद e है, m e वाला मी आएगा। फिर उसके बाद m के बाद यहाँ पे e है, और यहाँ पे e के बाद e है, दोनों में ही e है। फिर e के बाद यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे s है और यहाँ पे a है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो वी हैव हियर इज़ मी के बाद यहाँ पे आएगा मीता। फिर होगा हमारे पास होगा यार दिस मेट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव देन वी हैव हियर इज़ मदर। तो उस हिसाब से हमारा जो मिड में आएगा दैट विल बी द मीता हियर। नाउ सी द ऑप्शंस वी हैव इज मीता, मीट्स, मैनी, मदर, मी। एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मीता, जो कि बीच में आ रहा है। Now moving on with the next question, that we have a question number 110 it here, and the question we have, if the words in the sentence, ये भी sentence के form में question दिया है, and the words in the sentences she showed several sample snaps are rearranged in the alphabetical order, which will be the come in the middle word। middle word आपको बताना है middle word में कौन सा आएगा, and the sentences she showed several samples snaps, तो सब ऐसे हैं, so I will just write it down here as in the form of S here। So we will write it down कितने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो we'll write it on like 5 ऐसे। अब उसके बाद पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे S के बाद H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है और यहाँ पे N है। तो A वाला पहले आएगा, दैट विल बी द सैम्पल हेयर। उसके बाद E वाला आएगा, क्योंकि भाई A के बाद E आता है, तो E हो गया, A हो गया, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पे N आता है, यहाँ पे H है, तो H वाला पहले आएगा, ऑफकोर्स सी बात है। H के बाद यहाँ E है और यहाँ पे O है, तो शी पहले आएगा, शोड बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ पे शूट के बाद यहाँ पे स्नैप्स, तो ऑफकोर्स वो लास्ट में आएगा क्योंकि एन बाद में आता है। तो इस तरह से अभी हो गया। अभी मुझे बोला है मिडिल वाला वर्ड फाइंड करना है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाला थर्ड वाला होगा मिडिल, एंड दैट विल बी द शी। अब सी द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए है स्नैप्स, बी इज शी, सी इज शोड, एंड सी डी इज सैम्पल, एंड ई इज सेवरल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज शी हियर। Now moving on with the next question that we have here is your question number 111th question, that we have to discuss this in each of the following question। अब इस question में क्या करना है, arrange the given names। अब जो names given है उसको आपको arrange करना है in order in which they would occur in the telephone directory। अब इसी तरह से आपको arrange करना है जिस तरह से वो आपके telephone directory में occur करेंगे, and choose one of the appropriate in the middle। तो आपको बताना है कि आपका कौन सा वाला वर्ड जो होगा वो मिडिल में आएगा, मिडिल में जो आएगा आपको उसको चूज करना है। सो नो वरी, वी हैव टू फाइंड आउट। हमने ऑलरेडी अभी इसमें के 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो लेट्स सी। सो हमें मिडिल वाला जो टर्म होगा उसको टिक करना है, कोई बात नहीं, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ में आई थिंक आप एक्सपर्ट हो रहे होंगे। एंड जो जिनका स्टार्टिंग है तो हो सकता है उनको दिक्कत आई होगी, बट अब आई थिंक वो भी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं इसके लिए। सो वर्ड्स वी हैव इज अवधेश, 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 अवधेश एंड अवधेश। तो इसमें ए इनिशियल है, तो विल जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस एज अ 5 times ए हियर इन ऑल। So here after A we have second letter comparison, that is W W W and B। So V पहले आता है, U V W होता है, तो 2 V लिख दिए हमने और बाकी 3 आपके W थे, तो मैंने यहाँ पे W लिख दिए। अब V में बात करती हूँ, V के बाद यहाँ D है, यहाँ पे A है, तो ऑब्वियसली बात है A वाला पहले होगा तो अवधेश होगा। उसके बाद ये V के बाद D है तो अवधेश होगा। अब W के बाद हमने W ऑलरेडी लिख दिया, W के बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे भी A है, तो इन दोनों में से कोई थर्ड होगा। तो लेट्स सी कि A के बाद D है, D यहाँ पे भी है, D के बाद यहाँ पे E है और वहाँ पे H है, तो E वाला पहले होगा, दैट मीन्स अवधेश विल बी द फर्स्ट एंड अवधेश विल बी द फोर्थ, एंड ऑफ कोर्स बचा कौन सा हमारा अवधेश, तो वो आपका दिस विल बी द लास्ट ईयर। तो पहला वाला आपका है अवधेश, दिस इज द फर्स्ट। Second will Avdesh, this will be the second. Avadhesh will be the third one, and it is of course this is the fifth one. This is the Avadhesh के बाद कर, this is the fourth one, this is the third one, and this is of course the fifth one here। तो उस तरह से है, तो थर्ड वाला हमारा है अवधेश, तो अवधेश हमारा दिस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने बोला था मिड वाले को टिक करना है, तो मिड वाला यही है। Next question, moving on with the next question, that we have your question number 113, and the question we have Randhir, Randesh, Rama,
Ramesh, and of course that is your that they had a Rinmurti. So let's find out the answer here, and we have to write it down 5 times R here. This we had write it down. This question has been asked in the SBI PO question paper, so that is also an important one, and this is also an important competition paper. So this you don't need to worry about this. You can just solve this. And R के बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे E है, तो that means तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा रेन मूर्ति. A की बात करती हूँ तो all in have we have A, so we just write it down like that here. A के बाद यहाँ पे है N, यहाँ पे है N, of course यहाँ पे है M and यहाँ पे भी A है, तो that means first वाला होगा रामेश, उसके बाद होगा M वाला रामा, देन वी हैव N 2 है, फिर उसके बाद N के बाद यहाँ पे D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे E है और यहाँ पे H है, तो इसका मतलब है रंधेश will be the third one and of course रणधीर will be the fourth one. तो पहला है आपका रामेश, सेकेंड है आपका रामा, थर्ड है आपका रंधेश और फोर्थ है आपका रणधीर एंड फिफ्थ आपका है रेन मूर्ति. तो इस हिसाब से थर्ड वाला आपका जो होगा जो कि मिड है आपका दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि इन्होंने बोला है आपको मिड वाला टिक करना है. Now moving on with the next question, that is the question number 114, and the question we have is Bhagat, Bhagwati, Bhagwant, Bhagawat, Bhagirath. तो इसलिए हम लोग let's see write it down or be here in a 5 time that we have to write it down here. All in one we have written here. Then उसके बाद यहाँ पे है second word we have an H in common, so we'll just write it down H here. H हो गया. उसके बाद we have to write it down this A third letter we'll comparing the third letter सब में A है, so we'll just write it down like this. उसके बाद fourth letter आपका G है, so we'll just write it down the G here in all. उसके बाद यहाँ पे G के बाद A है, यहाँ पे W है, V है, I है और V है, तो फिर भगत वाला फर्स्ट होगा. A के बाद यहाँ पे V है, फिर यहाँ पे W है एंड यहाँ पे I है, तो भागीरथ होगा सेकेंड. भागीरथ दिस विल बी द सेकेंड हेयर. भगत दिस विल बी द फर्स्ट हेयर. थर्ड वाले की बात करती हूँ तो यहाँ पे W है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V वाले में पहले आएगा, V के बाद A है, फिर यहाँ पे भी A, यहाँ पे T है और यहाँ पे N है, तो भागवंती भागवंत विल बी द थर्ड वन. दिस विल बी द राइट आंसर एज वेल. ये थर्ड है. और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका भागवती और यहाँ पे आएगा भागवत. So that means the third one we have here is your Bhagwanti, and that is option C will be the right answer. So that will be the right answer, and for this question you have to answer that only. Now moving on with the next question that we have here is your question number 115. And the questions we have is your Muhammad, and Muhammad. So that means we have to write it down M here. Okay, this is okay guys. This what we have to do here is all 5 times we have to write it down M here. उसके बाद O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे U है, यहाँ पे O है और यहाँ पे U है, तो U आपका लास्ट में आएगा. Then we have O here, so we'll just write it down O. Then we have H here also H, and here also H. We can just write it on common in all. And even U वाले में भी आपका H है. And then H के बाद we have A here. This is A and this is also U. So A and U. U वाले में बात करती हूँ, H के बाद A है और H के बाद A है, तो वो भी हम लिखेंगे. उसके बाद आती हूँ H के बाद A के बाद यहाँ पे M डबल M है, यहाँ पे भी डबल M है एंड यहाँ पे भी डबल M है, तो we will write it down. H के बाद यहाँ पे है U, तो this will be the ED AT. ओके, यहाँ पे भी M है और फिर AD है. अब यहाँ पे बात करती हूँ डबल M ED, तो डबल M यहाँ पे ED है और यहाँ पे डबल M HA डबल M ED, तो इस तरह से सीक्वेंस हमारा बनेगा. Now moving on to the next question that we have your question number 116, and the question we have is Jet Li, Jansen and Jason.
So here we have a 5 times J here. फिर E है, यहाँ पे A है, A है, E है, A है, तो 3 बार A है आपके, 2 बार E है। अब उसके बाद देखती हूँ तो यहाँ पे T है, A के बाद करती हूँ, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है, so we'll just write it down I here. उसके बाद we have here is N, this is N and this is S, तो N and S. उसके बाद we have O A, तो of course this is this is E, तो obvious सी बात है Jane होगा, then Jensen होगा and then we have Jensens, ओके एंड देन इसके बाद जे ई की बात करती हूँ तो जी ई फिर यहाँ पे टी है और यहाँ पे एन है, तो दैट इज जेंसन एंड देन जेटली। तो ये सीक्वेंस आपका बनेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जेने, जैनसन, जेसन, जेनन एंड जेटली होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अगर इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो जेसन है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और अगर मैं इस ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा है मोहम्मद, तो दैट विल बी थर्ड वन एंड दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, so now moving on with the next question that we have here is your question number 117, and the question we have is Krishnamurti, that is Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti and Krishnamurti. So no worry, we have to write it on K all time, so here you can just write it on K. And for that sake the second letter we have comparing CRIS, CRIS, CRIS and CRIS and CRIS, तो CRIS H सब में common है, we just write it down. Okay, here we are just writing down the Krishnas. So यहाँ N है, यहाँ पे A है, यहाँ पे N है, यहाँ पे A है और यहाँ पे N है, तो इसका मतलब 3 N है और 1 A है, तो 1 A सॉरी 2 A है, तो हम H के बाद A यहाँ पे लगाएंगे, A यहाँ लगाएंगे, देन वी हैव N N एंड देन N। तो A के बाद करती हूँ तो H के बाद एक यहाँ पे A है और एक आपका यहाँ पे A है, तो इन दोनों में से एक आएगा, यहाँ पे N है, फिर यहाँ पे भी N है और फिर यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे U है, यहाँ पे भी U है, R है, T के बाद Y है, TH है, तो इसका मतलब है पहला आएगा E वाला, दैट विल बी द कृष्ण मूर्ति, देन वी हैव योर कृष्ण मूर्ति, देन अब इसके बाद हम बात करेंगे N के वाले में, तो N के बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे N के बाद A नहीं M है और यहाँ पे N के बाद A है, तो 2 A होंगे और एक में N के बाद M है, ठीक है। तो कृष्ण मूर्ति तो ये वाला जो आपका है ये तो आपका 5th हो जाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर, ओके। एंड कृष्ण मूर्ति जो है, कृष्ण मूर्ति दिस विल बी द फर्स्ट हियर, दिस विल बी द सेकेंड हियर फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकेंड हियर, थर्ड हो गया, 5th हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में फाइंड आउट करना है, थर्ड एन ए हो गया, यहाँ पे एन ए के बाद M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे A ही नहीं है, यहाँ पे एक है, तो कृष्णा मूर्ति दिस विल बी द थर्ड वन, this will be the fourth one, तो उस हिसाब से third one will be the कृष्णा मूर्ति and that is option A will be the right answer. Now moving on to the next question that we have a question number 118, and the question we have is that is Mahandev and Mahandev, that is Mahinder, Mahindra, Mahindra and of course that is Mohindra, तो हम सब में लिख लेंगे M here, initial letter जो हमारा है, 5 times we have to write it down M here. इसके बाद A है, यहाँ पे A है एंड O है एंड A है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 times A है एंड ऑफ कोर्स द 1 time we have O, सो मोहिंदर तो लाइट फाइनल हो गया कि ये 50 होगा। अब A के बाद यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो विल जस्ट राइट इट डाउन H here विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। H के बाद यहाँ E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ I है, यहाँ I है, इसका मतलब है 2 E है और एक 2 I है, so just write it down like this only। एक E के बाद मैं बात करती हूँ, E के बाद यहाँ N है और यहाँ पे E के बाद भी N है, यहाँ पे D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे E है, यहाँ R है, तो इसका मतलब है महिंदर will be the first one, ये first होगा, महिंद्रा this will be the second, तो second होगा। अब इन दोनों में से एक कोई थर्ड होगा, एक फोर्थ होगा, क्योंकि 5th हम ऑलरेडी लिख चुके हैं।
एच आई है, फिर एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ डी है, यहाँ पे भी डी है, ई है, यहाँ आर है, मगर ये तो ये होगा थर्ड वाला, ये होगा फोर्थ वाला. तो दैट विल बी महिंदर विल बी द थर्ड एंड द महिंद्रा विल बी द फोर्थ. एंड सो इस हिसाब से महिंदर विल बी द थर्ड वन एंड मिड वन दैट विल बी द बी ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर. Now talking about the next question, that we have a question number 119 here. The question is Subramanyam, 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 Subramanyam and Subramanian. So that we have to write it down as 5 times, 3, 4 and then of course 5. उसके बाद हम we are comparing the second letter, we have U here all, फिर B भी सब में है तो SUB हम लिख देते हैं पहले, UB, 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 UB and UB. उसके बाद H है यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है. तो 3 में R है तो विल जस्ट राइट इट डाउन, 3 में लास्ट वाले में R, और B के बाद यहाँ पे H है तो विल राइट इट डाउन लाइक दैट. B के बाद यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, R है, A, यहाँ पे M है, यहाँ पे A. तो सुब्रमण्यम जो होगा, जो कि आपका यहाँ पे D ऑप्शंस में लिखा हुआ है, दिस विल बी द फर्स्ट वे. ओके, ये फर्स्ट हो गया. अब यहाँ पे सुब्रमण्यम, दिस विल बी द सेकेंड ईयर. अब इन तीनों में कोई थर्ड, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ होगा. तो R यहाँ पे है, R यहाँ पे भी है, A यहाँ है, A यहाँ पे भी है, M यहाँ है, M यहाँ पे भी है, A यहाँ है, A यहाँ पे भी है, M के बाद A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है. तो ये तो फिफ्थ हो गया है फॉर श्योर. तो हम इसको लिख देंगे सुब्रमण्यम. ओके, अब यहाँ पे A के बाद A है, फिर M है, M है, A है, A है, फिर I है और यहाँ पे Y है. तो थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा. तो वी विल जस्ट राइट इट डाउन. थर्ड के लिए RAMANIAM और यहाँ पे हम इसकी बात करती हूँ तो दैट इज सुब्रमण्यम. तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जो कि मिड वाला पूछा गया है, एंड दैट विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज सुब्रमण्यम. तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. तो क्लास आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के होपफुली 119 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड 128 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. एज आई टोल्ड यू बिफोर, लास्ट 2 क्लासेस हमने बताया था आपको कि हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, रीजनिंग में हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. पहला तो आपका जो पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में भी 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा. सेक्शन ए होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, और सेकेंड आपका सेक्शन होगा लॉजिक रीजनिंग, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अगर हम जनरल मेंटल एबिलिटी के डिस्कशन की बात करते हैं तो वी हैड कवर अप द एनालॉजी पार्ट, even though we had cover up the classification, series completion, coding, decoding, blood relation, puzzle test, sequential output tracing, direction sense test, logical Venn diagram, और अब हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट टेस्ट कर रहे हैं. इसके बाद हमें जो 10 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर अप करने के बाद फिर हमें ऑलरेडी 10 टॉपिक और कवर अप करना है सेक्शन 1 जनरल मेंटल एबिलिटी के वर्बल पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, असर्शंस एंड रीजंस, सिचुएशंस रीजन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ये 20th टॉपिक्स हैं आपके जो जनरल मेंटल एबिलिटी के वर्बल रीजनिंग के पार्ट 1 में आते हैं. पार्ट 2 की बात करती हूँ लॉजिक रीजनिंग में, तो आपके वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है आपका लॉजिक में आएगा स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, assertion, statement, a course of action, statement, conclusion, deriving conclusion from the passage, theme, detections, question statement and miscellaneous logical problem. उसके बाद हम बात करते हैं, अगर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 को कंक्लूड करके, फिर पार्ट 3 आता है. तो पार्ट 3 में हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा, जिसमें हमारा सीरीज़ है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, एनालिटिक रीजनिंग है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर्स है, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स है, फिगर मैट्रिक्स है, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, रूल डिटेक्शन है, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स है, क्यूब्स एंड डाइज है, डॉट सिचुएशंस है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स है, फिगर्स फॉर्मेशन है, एनालिसिस है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो हम एक तरह से सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके कंपटीशन पेपर में एक एक्चुअल में आए हुए हैं, और ये जो हमने अभी करवाए हैं ये भी इन बिटवीन है. ओके,
तो वो सारी चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं। तो इसलिए रीजनिंग का क्लास और बहुत सारे क्लासेस जो इंग्लिश वाले क्लासेस हैं, जो कंपटीशन के पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, कि सो दैट हम जितने ज़्यादा वीडियोज़ डालें वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give us suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though you can also enjoy the video in the next coming classes, we will discuss about the alphabet test that of type 2 letter world problem. तो अभी तक के हम words के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब letter world problem को डिस्कस करेंगे. So thank you.